गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स गली में। और आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डाइस। डाइस बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब उस कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो जो भी एग्जाम में आए, आपसे वो बन जाएंगे। ये बहुत ही इजी और मजेदार टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डाइस के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, डाइस के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, जो गेम, उसमें जो डाइस हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस। उसमें देखा होगा आपने, एक नंबर 1 है तो उसका ऑपोजिट साइड में 6 होगा। ओके, नंबर 2 है तो ऑपोजिट साइड में 5 होगा। नंबर 3 है तो उसके ऑपोजिट साइड में 4 होगा। मतलब इसमें क्या है, जो ऑपोजिट साइड है, मतलब एक ये फेस है और इसके पीछे एक फेस होगा ना, ये फेस और इसके पीछे एक फेस होगा, तो वही दोनों का सम 7 होना चाहिए इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। फिर भी आपको बना के बता देता हूं एक फिगर। देखो, ये है हमारा डाइस। ओके, ये जो फ्रंट फेस है इसका वैल्यू अगर 1 है तो ये जो पीछे वाला फेस है इसका वैल्यू 6 होगा। इसलिए मैंने लिखा है ऑपोजिट सम 7 होगा। 2 के ऑपोजिट में 5 होगा और 3 के ऑपोजिट में 4 होगा। ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड डाइस। इसको याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड डाइस। अब हम जनरल डाइस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल डाइस में ऑपोजिट सम 7 नहीं होगा, वेरएस एडजेसेंट साइड का सम जो है वो 7 होगा। मतलब ये देखिए, 1 और 6 ऑपोजिट नहीं है लेकिन बगल बगल में है, इनका सम 7 है। वेरएस ये 5 और 2 को देखिए, ऑपोजिट नहीं है लेकिन एडजेसेंट में है, सम 7। 4 और 3 को देख लीजिए, बगल बगल में ही है, सम 7। तो इस तरह के जब भी डाइस देख लेंगे आप तो उसको कहेंगे ये हमारा जनरल डाइस है। ओके, वेरएस जब ऑपोजिट साइड का सम 7 होगा वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डाइस। ओके, बस ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन वन डाइस, मतलब आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाइस दिया होगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्या क्वेश्चन आता है। देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि डिटरमाइन इफ द डाइस बिलो, ये जो नीचे जो डाइस दिए गए हैं, इस जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। आप इन डाइस को देख के आप बताओ कि ये डाइस जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। ये पहला डाइस है हमारा, बताओ ये जनरल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। इसमें देखो, एडजेसेंट सम जो 5 और 2 7 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये डाइस ये हो गया मेरा जनरल डाइस। अब मैं सेकंड क्वेश्चन देखूंगा, ये जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस है, बताओ आप। क्या इसका एडजेसेंट सम 7 आ रहा है? 3 4 5 नहीं, 6 3 9 6 7 8, एडजेसेंट सम 7 नहीं है। इसमें एडजेसेंट सम जो है 7 था और यहां पे 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, चलो सेकंड वाला भी हमारा हो गया। अब थर्ड वाला बताओ, क्या ये जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस है? देखो, इसमें 4 और 3 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा जनरल डाइस। अब चौथा वाला बोलो, क्या इसमें किसी एडजेसेंट सम 7 है? 5 + 1 6, 5 + 3 8, 1 + 3 4, 1 + 5 6। यहाँ पे कोई भी 7 नहीं। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि यही स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड से हम लूडो खेलते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कहा गया है। वेयर जनरल मतलब कुछ भी हो सकता है और एडजेसेंट सम उसका 7 होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको आगे के एक एक कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछा गया है, विच साइड लाइज ऑपोजिट टू 3। 3 के ऑपोजिट में क्या है? अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
आपको निकालना पड़ेगा वो डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, इसमें आप बताओ ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। 3 + 2 5, 6 + 3 9, 6 2, ये मेरा इसमें कोई भी एडजेसेंट सम जो है, कोई भी एडजेसेंट सम 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। इसका एक स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड साइड किसको कहते हैं, जिसका ऑपोजिट साइड का सम 7 होता है। मतलब क्या, नॉर्मल डाइस आप देखो ऐसे होता है ना, आपको मैंने बताया था अगर आगे 1 है तो पीछे 6 होगा, इधर 2 है तो इधर 5 होगा, तो नंबर सम होगा 7। तो यहां मुझे पूछा गया क्वेश्चन में ऑपोजिट ऑफ 3, मैंने ये एडजेसेंट नहीं है, सॉरी एडजेसेंट 7 नहीं है, इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। पहले आपको निकालना पड़ेगा वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन पहले करा रहा हूं, फिर मैं जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ओके, तो यहां क्योंकि 7 नहीं है एडजेसेंट, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड में ऑपोजिट का सम 7 होता है, तो 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 4, क्योंकि 4 और 3 ऐड करूंगा तो 7 आता है ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच साइड इज ऑपोजिट टू 2, इसके ऑपोजिट में क्या है मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है आपको, क्या ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड है या जनरल है, ये आपको निकालना है। स्टैंडर्ड होने में ऑपोजिट्स का सम 7 होना चाहिए, वेयर जनरल होने के लिए एडजेसेंट साइड का सम 7 होना चाहिए। ओके, बार बार बता रहा हूं, ये चीज याद रखो। इसमें देखिए 4 + 2 6 होता है, 6 + 4 10 होता है, 6 + 2 8 होता है, इसमें एडजेसेंट सम 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस होने से क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होने से ऑपोजिट का सम 7 होता है, और ऑपोजिट 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तब 5, क्योंकि 5 और 2 को जब ऐड कर दूंगा तब 7 आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5। आंसर हो गया 5, ऑपोजिट ऑफ 2 इज 5। समझे, स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा ऑपोजिट का सम 7 होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया, पूछा गया, देखिए व्हिच साइड लाइज ऑपोजिट टू 4, 4 के ऑपोजिट में क्या है हमें पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं चेक करूंगा ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, ऑपोजिट का सम 7 होता है, वैसे जनरल में एडजेसेंट का सम 7 होता है। समझे, इसमें मैं देखता हूं, चलिए इसमें जब देख रहा आपको दिख रहा है, ये देखिए 4 और 3 एडजेसेंट में है जिनका सम 7 है, तो मुझे पता चल गया ये जनरल डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब जनरल डाइस में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, देखो जनरल डाइस में जो बचा है, जो नंबर 2 है ना, इस 2 का जो ऑपोजिट है ये कोई स्पेसिफाइड नहीं होगा, उस समय उसका ऑपोजिट आप 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वेयर 6 भी हो सकता है। वेयर 4 का ऑपोजिट भी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसका कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है, तो इसका आंसर तीनों ही हो सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पूछा गया है 5 है और 2 है, आपको साफ दिख रहा है ये क्या डाइस है, ये हो गया हमारा जनरल डाइस। जनरल डाइस में आपको पूछा गया ऑपोजिट ऑफ 2, तो ऑपोजिट ऑफ 2 इन तीनों को छोड़ के कोई भी हो सकता है। 2 का ऑपोजिट क्या क्या है इन दोनों को छोड़ के, 3 है, 4 है या 6 है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये जनरली कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप जान लो कि स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि ऑपोजिट में एग्जैक्ट 7 आता है, इसलिए आपको पता, जैसे ही पता चल गया वो स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप ऑपोजिट को अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जनरल डाइस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आप उसको एक स्पेसिफाइड आंसर नहीं दे सकते। ओके, चलिए आगे जब क्वेश्चन करेंगे आपको और डिटेल में पता चलेगा। ओके, जल्दी देखिए, वहां हमने क्वेश्चन किया था जब हमें 1 डाइस गिवन दिया था। एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 डाइस, 2 डाइस बेस्ड क्वेश्चन, आपको जनरली 2 डाइस देंगे और ट्रिक्स यहीं लगती है। वो तो
पिछला वाला जो पिछले वाले जो स्लाइड्स आपने देखा, पिछले वाला जो कंटेंट आपने देखा, उसमें सिंगल डाइस था, वो बेसिक बस कॉन्सेप्ट था अब आपके जानने के लिए। वेयर ट्रिक हमेशा इन दो डाइस या तीन डाइस वाले क्वेश्चन में लगते हैं। और इसके तीन तरह के बेसिक क्वेश्चंस है। एक नो पोजीशन इन कॉमन, एक है वन पोजीशन इन कॉमन, एक है टू पोजीशन इन कॉमन। मतलब कोई भी कॉमन डाइस में अलग अलग नंबर है। मानिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। तो इसमें दिया है, देखिए इसमें खाली 1 और 1 कॉमन है। सॉरी, इधर 6 आपको और कंफ्यूज ना हो बोल के और अच्छे से देता हूं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। मानिए देखिए, क्योंकि इधर भी 1 है और इस डाइस में भी 1 है, मतलब इसमें एक पोजीशन इन कॉमन वाली डाइस है। अगर मानिए यहाँ 1 नहीं होके यहाँ होता 3, यहाँ पे डाइस में क्या है 1 2 4, यहाँ डाइस में क्या है 3 5 6, कोई कॉमन नहीं है, वो डाइस उस तरह के दो डाइस हो जाएंगे नो पोजीशन इन कॉमन। वेरस अगर एक भी कॉमन हो गया तो वो हो जाता है 1 पोजीशन इन कॉमन। और थर्ड टाइप का डाइस होता है जिसमें कहते हैं 2 पोजीशन इन कॉमन। मानिए कैसा, देखिए यहां आता है 1 2 3, यहां आपको आ गया 1 2 5, इस तरह का डाइस आ गया। तो आपने देखा यहाँ 1 और 2 कॉमन है, यहां भी आपने देखा 1 और 2 कॉमन है, तो ये हो गया 2 पोजीशन इन कॉमन। इन तीनों तरीके से डाइस से आपसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम वही तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा था टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे नो पोजीशन कॉमन, मतलब कोई भी पोजीशन कॉमन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 6, कोई कॉमन आपको दिख रहा है? कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें से भी किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? Which side lies opposite to 4? इससे पूछा गया कि 4 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो मुझे पहले आप क्या फाइंड करोगे, क्या ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? बताओ। देखो ऑपोजिट में चेक, पहले मैं एडजेसेंट चेक करूंगा क्या 7 है। देखिए इसके एडजेसेंट में 7 नहीं है। 2 + 3 5 होता है, 3 + 1 4 होता है, 5 + 4 9 होता है, 5 + 6 11 होता है। तो ये दोनों डाइस को जब मैंने देखा तो ये दोनों ही एडजेसेंट में कहीं 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का क्या रूल होता है? ऑपोजिट का सम 7 होता है। तो मेरा पूछा गया कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा बताओ? 3, क्योंकि 4 + 3 7 होगा, तो आंसर आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस डाइस में कोई भी कॉमन नहीं है। तब आप जब कॉमन नहीं है तो पहला रूल आपको डिटरमाइन करना है क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ये निकालना है। मुझे पता चल गया ये जनरल डाइस नहीं है क्योंकि एडजेसेंट सम का साइड का सम 7 नहीं है। इस अगर जनरल डाइस नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑपोजिट सम को 7 करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? व्हिच साइड लाइज ऑपोजिट टू 3? इस 3 के ऑपोजिट में क्या है, नीचे तरफ क्या है? ये टॉप फेस है तो पूछ रहा है बॉटम फेस में कौन सी साइड। तो मैं क्या पहला स्टेप क्या चेक करूंगा कि क्या वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। यही पहला रूल है मेरा। तो देखो 4 + 2 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 4 + 3 ये होता है 7। तो देखो एडजेसेंट सम आपको 7 पता चल गया। यहां भी देखो 6 + 1 7 है, आपको पता चल गया ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये मेरा जनरल डाइस है। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है, ना 2 इधर है, ना 3 इधर है, ना 4 इधर है। तो इस केस में आपको क्या करना है, रैंडमली 2 के ऑपोजिट में क्या क्या आ सकते हैं? 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये जब है हमारा नो पोजीशन इन कॉमन। अगर आपको दे दिया यहाँ 2 पोजीशन इन कॉमन वाले क्वेश्चन आते तो कॉन्सेप्ट पूरी तरह चेंज हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप जान लो अगर कोई भी पोजीशन कॉमन नहीं है तो आप किसी भी ऑपोजिट के विरुद्ध ऑपोजिट डाइस से कोई भी नंबर आप लिख दो, आंसर होगा। ऑप्शन में
जो डेटा में दिया रहेगा उसी के हिसाब से आप टिक मारना। अगर दोनों ही दिया रहेगा तो बोथ ऑफ दिस, अगर तीनों दिया रहेगा ऑल थ्री, इस तरह से आपको टिक मारना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन में क्या है, ओनली वन पोजीशन कॉमन, एक पोजीशन कॉमन। मतलब ये देखो, ये दो डाइस है आपके, ये एक डाइस है, इसमें 4 5 6 है, इसमें 2 3 6 है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है सब में, इसमें 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, वन पोजीशन कॉमन। जब इस तरह क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, देखो आप हमेशा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेबल बनाओ। जैसे 6 है तो 6 से क्लॉकवाइज 4 गया, 4 से क्लॉकवाइज 5 गया, एक ऐसा क्लॉक जैसा बना दो और वैसे ही लिख दो। 6 से क्लॉकवाइज आप किस में गए, 4 से क्लॉकवाइज आप किस में गए, 5। सिमिलरली यहां भी 6 है तो 6 को 6 के नीचे ही लिख दो एग्जैक्ट, और वहां से क्लॉकवाइज फिर एरो बनाना शुरू करो। 6 से क्लॉकवाइज एरो बनाऊंगा तो कहां, 3 में जाऊंगा, 3 से क्लॉकवाइज एरो बनाऊंगा तो 2 में जाऊंगा, तो 6 से आप जाओगे कहां, 3 से 2। देखो यहाँ पे डाइस के सारे नंबर लिख दिया सिवाय एक नंबर के जो है 1, तो उसको कॉमन लेके 1 लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब है इस केस में जो डाइस हमारा है उसके 5 के ऑपोजिट में 2 आएगा, 4 के ऑपोजिट में 3 आएगा और 6 के ऑपोजिट में 1 आएगा। ये देखो ये आपको क्लियर भी हो जा रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब यहाँ पे एडजेसेंट सम का 7 नहीं है, देखो कोई भी सम 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस। तो इस तरह से आपका रूल बन जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू 2, तो आप सीधा टिक कर दोगे 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हिच साइड लाइज ऑपोजिट टू 3। अब आप चेक करोगे क्या कोई कॉमन है, तो मैं चेक करूंगा 2 6 3, इधर 1 4 2, कोई कॉमन है, यस सिर्फ 2 कॉमन है, 2। तो मैं ये दोनों 2 को क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा, फिर मैं क्लॉकवाइज एरो दे दूंगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक, सॉरी 2 से क्लॉक, जहां से आपने कॉमन लिया वहीं से एरो दोगे। ओके ओके, तो 2 से पहले वाला डाई, इस डाइस को देखो आप, 2 से पहले कहां गया 3, 3 से कहां गया 6। अब इस 2 को देखो, 2 से कहां गए 4 और फिर 4 से कहां गए 1। आपका क्या बचा, सिर्फ एक नंबर बचा, कौन सा, 5। तो आपसे पूछोगे ऑपोजिट ऑफ 3 क्या है, तो आप टिक करोगे 4। समझे, जब 1 कॉमन रहेगा तब आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कॉमन को कॉमन लिख दोगे दोनों को और क्लॉकवाइज आगे बढ़ोगे, कोई भी नंबर दिया हो। इतना मैंने 7 जरूरी नहीं है और हमेशा 7 ही आता है, अलग नंबर भी आ सकते हैं, पर आपको इसी तरीके से ट्रिक लेना है। जब 1 कॉमन क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको पता नहीं होगा कि ये जनरल डाइस है या क्या डाइस है, आपको तो यहां से क्लियरिटी पता नहीं चल रहा, तो आप सीधा जब भी 1 कॉमन दिया रहेगा, चाहे वो कोई भी डाइस हो, जनरल डाइस हो या स्टैंडर्ड डाइस हो, अगर 1 कॉमन आपको दिख रहा है आपको ये रूल लगानी है। समझे, कोई भी जरूरी नहीं है इसमें आपको पहले जनरल या स्टैंडर्ड नहीं लगाना है। जब आपको 1 दिया रहेगा तब आपको स्टैंडर्ड लगाना है, नहीं तो नॉर्मली जब 1 कॉमन दिया रहेगा तब आप से इस रूल से आगे बढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस 3 में क्या दिया है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, तो 1 कॉमन में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है कॉमन। आप क्या करोगे, एरो दोगे, एरो दोगे, 5 है क्लॉकवाइज एरो दोगे, क्लॉकवाइज एरो दोगे। तो 5 से पहले क्या गया 3 सॉरी 5 से पहले क्या गया, यहाँ देखो 5 से गया 1, 1 से 3। सेकेंड वाला में क्या गया 5 से 6, 6 से 4, तो आप लिखो 5 से 6, 6 से 4, बचा क्या 2। अब आपसे पूछ रहा है which side lie in, यहां कौन सा साइड है, तो देखो यहां मुझे 2 दिख रहा है और 2 के ऑपोजिट में मुझे पता है 5 होगा, तो 5 तो मेरे आंसर में नहीं आ सकता क्योंकि 5 इसके ऑपोजिट में होगा, तो यहां 5 नहीं हो सकता। अब मैं ऊपर मुझे दिख रहा है 3, तो अब देखो 3 और 4 ऑपोजिट में होने चाहिए, तो यहां 3 है तो नीचे तरफ 4 होगा, यहां भी 4 नहीं हो सकता।
तो बचा क्या, 1 और 6 के चांसेस बचे, आइदर 1 होगा और 6 होगा। तो ऑप्शन में अगर आपको ऑप्शन में 1 6 बोथ, सी में बोथ ए एंड बी और डी में 3 कुछ दिया रहेगा तो आप बोथ ए एंड बी में टिक करोगे। ओके, अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो बोथ दिए जाएंगे। ओके, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे में। इसमें बताओ इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या कॉमन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा सिर्फ 4 कॉमन है। देखो तो आप क्या करोगे, 4 लिख दोगे। अब 4 से क्लॉकवाइज जाना है, 4 से 2, 2 से 3, तो अब करो 4 से क्या गए 2, 2 से कहां गए 3, पहला वाला। सेकंड वाला हम क्या करोगे क्लॉकवाइज, 4 से 1, 1 से 6, 4 से आप चल गए 1, 1 से चल गए 6, ऑपोजिट में क्या बचा 5। तो 4 के ऑपोजिट में आपको पता चल गया, इसको इरेज करके आप, और डाउट होता है तो इरेज करके आप 5 लिख दो ताकि आपको और क्लियर पता चले, कंफ्यूजन ना लगे। ओके, तो देखिए तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ये चारों डाइस में से कौन सा आइडेंटिकल है इस डाइस के, तो आपको इमेज को अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए क्या देखो, इसमें 4 3 1 दिया हुआ है, तो देखो 4 जो है, 3 जो है और 1 जो है, तीनों अलग अलग ऑपोजिट में, तो ये पॉसिबल हो सकता है। मैं अभी आगे का चेक करता हूं डाइस को। देखिए 4 3 6, 4 3 6, देखिए यहां 3 6 ऑपोजिट में है, लेकिन यहां क्या दिखा रहा है 3 6 एडजेसेंट में है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। ओके, चलिए अब मैं आगे चेक करूंगा 1 2 3, यहां देखिए 1 2 एडजेसेंट है, लेकिन मेरे यहां क्या पता चल रहा है 1 2 तो ऑपोजिट है, तो ये डाइस भी पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट डाइस को देखता हूं, 4 1 2, 4 1 2, देखो 4 1 2, देखो ये 1 2 वापस एक साथ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही डाइस मेरा पॉसिबल बचा, वो है हमारा ये डाइस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। ये 1 कॉमन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पे हमारा अभी 1 कॉमन चल रहा है, 9 कॉमन कर लिया, अभी 1 कॉमन हमारा चल रहा है। ये 1 कॉमन का ही एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए पहले आपको नॉर्मल प्रोसेस से आप सॉल्व करो। नॉर्मल प्रोसेस आप कैसे सॉल्व करोगे, आप सब में देखो कॉमन क्या है, कॉमन मेरा 4 है, कॉमन मेरा 4 है। इन डाइसेस में आप अभी जनरल और स्टैंडर्ड नहीं निकालोगे जब भी आप कंपेयर कर रहे हो। ओके, चलिए देखिए इसमें तो आप क्या देखा, 4 के बाद जब मैं साइक्लिक जाऊंगा या क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या आएगा, पहले आएगा 4, 4 से 2, 2 से 3, फिर आया 4 से 5, 5 से 1, ये 4 की जगह मैं हटा के जो बचा उसे लिख दूंगा, क्या बचा 6। देखो तो इसमें से मुझे पता चल गया 3 के ऑपोजिट में 1 आता है, 5 के ऑपोजिट में 2 आता है, वैसे 4 के ऑपोजिट में 6 आता है। तो देखो इसमें क्या बताया गया, यहाँ ऑप्शन में पूछा गया ये एरो में क्या होगा, तो मुझे ऑप्शन में यहाँ 2 यहाँ दिख रहा है, तो 2 के ऑपोजिट में 5 होता है, तो इधर 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 नीचे आएगा। ओके, अब मुझे यहाँ 3 दिख रहा है सामने, तो 3 के साथ 1 है, तो 1 जो है वो पीछे आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क में 1 भी नहीं आ पाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे 4 और 6, तो आंसर 4 या 6 होगा। अब आपको क्या करना है, आप कंपेयर कीजिए। देखिए आपका पहला डाइस जो दिया हुआ है और ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए यहां से 2 और 3 जो है ना वो देखिए क्लॉकवाइज है, वेरेज यहाँ जो 2 और 3 है काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ जो है ना 4 नहीं आ सकता क्योंकि चेंज हो जा रहा है, यहाँ आएगा कि 4 को छोड़ के जो बचा 6, यहाँ आंसर उस केस में आ जाएगा 6, 4 और 6 दिया रहेगा तब 6 को मैं टिक करूंगा। समझे, अगर मुझे 4 और 6 दिया रहता एक साथ तो मैं उसे टिक करता, यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ओके,
सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो, कॉमन है के, कॉमन है के। अब क्वेश्चन क्या किया, ए बी सी डी के एम ओ आर साइड्स ऑफ ए डाइस, 6 साइड दे दिया गया है। तो के से ए से एम, तो लिख दो के से कहां गए ए से कहां गए एम। यहां लिख दो के से बी से ओ, तो के से बी से ओ। और बचा कौन सा, एक साइड जो बचा वो है मेरा डी, मेरा बचा डी, तो के ऑपोजिट डी आएगा। अब देखो, अब मुझे पूछा गया है कि इस साइड का वैल्यू क्या है निकालो। तो यहाँ ए के ऑपोजिट में क्या आता है बी, तो बी तो इधर नहीं हो सकता क्योंकि बी नीचे होगा। एम के ऑपोजिट में है ओ, तो ओ तो पीछे तरफ होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। तो बच्चे या तो के होगा यहाँ तो डी होगा इस क्वेश्चन में। तो आप क्या निकालोगे, के करोगे या डी को टिक मारोगे। तो आप देखो, क्या मेरा डाइस में कोई अगर कुछ गिवन नहीं होता तो आप ऑप्शन के हिसाब से कोई भी एक मारते, पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो ए टू बी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, सॉरी ए टू एम, वेयरएज यहाँ ए टू एम काउंटर क्लॉकवाइज दिया हुआ है। तो आप यहाँ के नहीं मार के अलावा जो बचा डी को टिक मारो। ये बहुत रेयरली एक दो कॉन्सेप्ट कभी कभार आ जाता है, नहीं तो नॉर्मली आपको वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस पहले वाले ऐसे वन पोजीशन इन कॉमन ये वाले आते हैं, जहां ये 6 कॉमन ले लोगे, 6 से 4, 4 से 5, फिर 6 से 3, 3 से 2, यहाँ क्या बचे एक, तो आपको अपोजिट ऑफ 2 जैसे ही पूछेगा तो डायरेक्ट आप 5 को टिक मार दोगे। नॉर्मली वन पोजीशन कॉमन में इसी तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2, हाँ बोल गया है 2 पोजीशन इन कॉमन। देखो 2 पोजीशन इन कॉमन में क्या है, 2 पोजीशन इन कॉमन में जब दो डाइस के 2 पॉइंट्स कॉमन है, जैसे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। अब इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पूछा गया विच साइड इज ऑपोजिट टू 3, 3 के ऑपोजिट में क्या है। तो जैसे ही 2 पोजीशन कॉमन हो गए ना कोई भी डाइस के, तो हमेशा जो थर्ड नंबर जो दोनों डाइस के बचते हैं वो एक दूसरे से ऑटोमेटिक ऑपोजिट है, तो 1 के ऑपोजिट हमेशा 3 होगा इस केस में। तो समझे, ये रूल है इस डाइस का। जब भी आपको 2 पोजीशन इन कॉमन क्वेश्चन में आ गए तो जो बचता है रिमेनिंग वो हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट में रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, इधर 3 कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, तो बचा क्या 2 एंड 4, तो ऑटोमेटिकली 2 ऑपोजिट टू 4 आ जाएगा हमारा, समझे। और रिमेनिंग क्या बचा हमारा, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में भी 1 ऑपोजिट टू 3 आया था, लेकिन हमारा रिमेनिंग क्या बचा था, 4 और 5 बचा था। तो 4 और 5 किसके ऑपोजिट होंगे, बचे क्या, इधर 2 और 6 बचे, यानी 4 2 के ऑपोजिट भी हो सकता है, 6 के ऑपोजिट भी हो सकता है, फिर 5 2 के ऑपोजिट भी हो सकता है, 6 के ऑपोजिट भी हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफाइड आंसर आपको नहीं मिला, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा 1 के ऑपोजिट क्या, आप यहाँ 3 करोगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 2 के ऑपोजिट में 4 होगा, वेरएज बाकी जो बचे 3 5 उसके ऑपोजिट में भी 1 या 6 में से कोई नंबर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच साइड लाइज ऑपोजिट टू 2, तो आप सीधा आंसर कर दोगे 4। विच साइड लाइज ऑपोजिट टू 5, 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आइदर 1 और 6, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है इसके ऊपर। ये है मेरा टाइप 2 जिसे हम 2 पोजीशन कॉमन से हमने सॉल्व किया। चलिए 2 पोजीशन कंप्लीट हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोर देन 2 फिगर, जब आपको 2 से ज्यादा डाइस दे दिए जाते हैं, इस 2 डाइस में तो आपको हमेशा क्या करना है, कंपैरिजन तो आप 2 डाइस में ही करोगे तभी आप सॉल्व करोगे, फिर आप थर्ड डाइस को अकाउंट में ले सकते हो। तो पहले चेक करो कि देखो कौन से डाइस में कॉमन है। देखिए यहाँ पे 3 2 1 है, इधर 4 5 6 है, कोई कॉमन नहीं है। अब 3 2 1 है, इधर देखो आप 4 5 3 है। तो ये जब मैं 1 और 3 डाइस को देख रहा हूँ
तो इसमें कॉमन क्या है? फर्स्ट में फर्स्ट एंड थर्ड डाइस, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को जब मैं चेक कर रहा हूँ उसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन है 3। देखो 3 है। अब आप वही रूल लगाओ, 3 से पहला डाइस को जब चेक करो, 3 से 1 गए, 1 से 2 गए, 3 से 1 गए, 1 से 2 गए। अब इसको देखो, 3 से 5 गए, 5 से 4 गए, उसके नीचे लिखो 3 से 5, 5 से 4, बचा एक नंबर 6, 6 बचा है खाली, तो ये 6, 6 के ऑपोजिट में 3, 1 के ऑपोजिट में 5, 2 के ऑपोजिट में 4। तो ये डाइस से आपको ये वैल्यू पता चल गई। अब आप देखो और आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं। अब जब मैं ये दोनों डाइस को देखूं, इस डाइस को देखता हूं, तो मुझे क्या पता चल गया? देखिए यहाँ पे 5 और 4 कॉमन है, 5 और 4 कॉमन है, तो बचा 3, और 3 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? 6, 3 के ऑपोजिट में ऑटोमेटिक 6 है, जो हमारे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा आंसर सही है। अब मुझे पूछा गया विच साइड है ऑपोजिट टू 2, 2 के ऑपोजिट में क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, और आपका आंसर हो जाएगा 4 को आप टिक मारोगे, आगे क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इस तरह में 3 डाइस को आप कोई भी 2 डाइस को किसी भी रूल से कंपेयर करके चेक कर सकते हो, चाहे फर्स्ट थर्ड को करो या फर्स्ट सेकंड को करो, जहां से आपको कॉमन मिलते हैं वहां से आप सॉल्व करो। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पहला और दूसरा डाइस को पहले चेक करो, क्या कोई कॉमन है? हैच है, डॉलर है, एट द रेट है, एंड है, परसेंटेज है, स्टार है। चलिए कोई कॉमन नहीं है। अब मैं सेकंड और थर्ड को कॉमन देख के करता हूँ। एंड है, स्टार है, परसेंटेज है, एंड है, स्टार है, एट द रेट है। तो सेकंड और थर्ड को जब मैं देखता हूं तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, स्टार कॉमन है, स्टार कॉमन है, तो बचा क्या? परसेंटेज के ऑपोजिट में एट द रेट है। ठीक है, और बाकी क्या बचा? बाकी एंड और स्टार के ऑपोजिट में जो रिमेनिंग बचा, या तो डॉलर होगा या तो हैच होगा, उसको मैं चेक करता हूं। अब मैं देखता हूं कहां से मैं कॉमन ला सकता हूं। अब मैं फर्स्ट डाइस को जब देखा और लास्ट डाइस को देखा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसमें क्या कॉमन है? एट द रेट कॉमन है। देखो तो आप लिखो यूजिंग फर्स्ट डाइस एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को मैंने चेक किया, तो क्या? एट द रेट से कहां गया मैं? एट द रेट से हैच में गया, हैच से कहां गया? डॉलर में। सिमिलरली इस थर्ड वाले से कहां गया? देखो ये इस तरह से गया था ना पहले, सिमिलरली ये भी ऐसे जाएगा। तो एट द रेट से कहां गया? स्टार में गया, स्टार से कहां गया? एंड गया। बचा कौन सा सिंबल? परसेंटेज। तो देखो एट द रेट के अगेंस्ट परसेंटेज आ रहा है, एट द रेट के अगेंस्ट परसेंटेज आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो मुझे क्या पूछा है? विच साइन लाइज ऑपोजिट टू स्टार, स्टार के अगेंस्ट कौन सा साइन है? तो हैच, हैच मेरा आंसर हो जाएगा। टिक मारूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये आगे का ही कॉपी हो गया है। चलिए यहाँ से ऐसे 3 डाइस आपको दिए गए हैं और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आपको पूछ दिया गया है ना। तो आप इसको कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले ये दोनों डाइस को आपको कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ ही गिवन है। तो यहाँ कॉमन क्या है? 5 है, 5 है, क्या और कोई कॉमन है? नहीं। तो 5 से क्या करोगे? 5 से 6 जाओगे, 6 से 1। सेकेंड वाले डाइस में 5 से 2 जाओगे, 2 से 3। बचा कौन सा नंबर? 4। तो 5 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट में 2 हो जाएगा, 1 के ऑपोजिट में 3 हो जाएगा। ये डाइस का ऑपोजिट मुझे मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? इस नंबर को फाइंड करना है। तो 4 और 1, तो यहाँ देखिए 4 है और 1 है, तो 4 के ऑपोजिट में 5 होता है, तो यहाँ तो 5 नहीं हो सकता, 5 नीचे होगा। 1 और 1 के ऑपोजिट यानी पीछे तरफ से 3 होगा, तो यहाँ 3 भी नहीं हो सकता। तो बचा आइदर 2 और 6, 2 या 6 में से कोई एक नंबर होगा। ये जो डाइस आपका बना, ये जो डाइस आपका बना, ये इस तरीके से, एक मिनट, यहाँ 4 था, यहाँ 1 था। दोनों केस को आपको चेक करके बताता हूं, फिर आपको सेकंड स्टेप में लेना है। देखिए 2 और 6, मेरे ऑप्शन में तो 2 और 6 दोनों में दिया है, तो मैं तो कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ एक में 2 लिख दूंगा, एक में 6 लिख दूंगा। अब ये डाइस नंबर हो गया मेरा 3, ये डाइस नंबर हो गया 4, ये डाइस नंबर था 1, ये डाइस नंबर 2। अब मैं चेक करूंगा इन डाइस की मदद से। देखिए अब फर्स्ट डाइस को, फर्स्ट वाले जो डाइस को
इसको मैं थर्ड के साथ कंपेयर करूंगा, क्या कुछ कॉमन है? देखो, हाँ 1 कॉमन है, इधर भी देखो 1 कॉमन है। देखो यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन। तो फर्स्ट डाइस को जब मैं यूज करूंगा क्या आ जाएगा? 1 से 5, 5 से 6। सिमिलरली यहाँ से 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4। बचा कौन सा? 3। अब देखो 1 के ऑपोजिट में 3 आ रहा है, 5 के ऑपोजिट में 2 आ रहा है, 6 के ऑपोजिट में 4 आ रहा है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को? नहीं, ये दोनों ऑपोजिट हो जा रहे हैं, क्योंकि 1 के ऑपोजिट में देखिए, 1 के ऑपोजिट में तो आपको 3 दिख रहा है, लेकिन 5 के ऑपोजिट में 2 नहीं है, 4 है, वेर 6 के ऑपोजिट में 2 है। तो ये गलत हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है? देखिए 1 और 6, इसमें भी 1 और 6 कॉमन है। बचा कौन सा? 4। तो 4 के ऑपोजिट में 5 होगा, 4 के ऑपोजिट में 5 होगा। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है इस क्राइटेरिया को, तो मेरा ऑटोमेटिकली आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पूछेगा कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या वैल्यू आएगा, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर 6 होगा। ये समझ में आया? फिर से आप देख लो, एकदम बेसिक से थोड़ा जल्दी बताता हूँ इसको। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो, आपको क्वेश्चन में किस तरह से गिवन दिए, आप क्या करोगे? पहले दो डाइस को कंपेयर किया आपने, पहले दो डाइस को जब कंपेयर किया आपको एक वैल्यू मिल गया, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो आपने क्या निकाल लिया? 5 से 6, 6 से 1, 5 से 2, 2 से 3, बचा एक नंबर वो 4। तो आपको ऑपोजिट साइड्स मिल गए। पहले दो डाइस को जब आपने किया, आपको पहले दो डाइस के ऑपोजिट साइड मिल गए। वेरस थर्ड में आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, आपको वैल्यू पता नहीं है, आपको दिख रहा है सिर्फ 4 है और 1 है, तो 4 है और 1 है, तो इसके ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन मार्क में नहीं होंगे, यानी 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। बचा 6 और 2, ये आइदर 6 होगा या 2 होगा, और आपके ऑप्शन में तो दोनों ही दिए गए हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर को टिक नहीं मार सकते। तो आप क्या करोगे? उस 6 2 को इस डाइस में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और चेक करोगे बाकी डाइस से वापस। एक मिनट, दो डाइस, एग्जाम में इतना ड्राइंग बनाने मत बैठ जाना, बस कॉन्सेप्ट समझ लो किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसके। ओके, इसमें आपने क्या पुट कर दिया? क्वेश्चन में था आपको इधर 4 1 तो गिवन था, 4 1 कॉमन था, आपको चेक करना है ये इधर 6 है या 2 है। तो एक केस में आपने 2 डाला, एक केस में आपने 6 डाला, और ये दोनों डाइस में आप चेक करो कि कौन सा इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब मैंने चेक किया पहला डाइस में, पहला डाइस और ये इसको थर्ड नंबर दे दिया, इसे फोर्थ नंबर दे दिया, ये हो गया 1, ये 2। जब मैं फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर किया तो क्या हुआ? कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है। देखो, तो आप 1 कॉमन है तो कैसे क्लॉकवाइज प्रोसीड करोगे ना, आपको 1 कॉमन का ट्रिक मैंने बताया था, और बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। तो 1 से पहले गए 5, 1 से गए 6, इसको मैं कर रहा हूँ। ओके, फिर अब इसको चेक करूंगा, 1 से गया 2, 2 से गया 4, क्या इस डाइस और इस ये डाइस सेम है? चेक करूंगा। देखिए यहाँ बचा कौन सा एक नंबर? 3। देखिए 6 के ऑपोजिट में 2 है, यहाँ दिख रहा है 6 के ऑपोजिट में 2 है, लेकिन यहाँ तो 6 के ऑपोजिट में 4 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ डाइस है वही मेरा आंसर है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, कैसे? तो देखिए यहाँ 6 और 1 दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन में देखो 6 और 1 दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली मैंने क्या बताया था, जो साइड बचता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी 5 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस क्वेश्चन में भी देखो 5 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई भी कर रहा है और ये गलत हो जा रहा है, इसलिए यही मेरा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ डाइस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, डाइस कंप्लीट हुआ हमारा। फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक डाइस का ही रिलेटेड हम एक ओपन डाइस और क्लोज डाइस वाला कॉन्सेप्ट कराएंगे, जिसमें डाइस को ओपन दे रहेगा, ओपन फिगर तरह के, उसको फिर क्लोज करने से कौन सा कहाँ पोजीशन आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो कराएंगे।
चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।